बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 2 ऑनर्स एंड जनरल सभी के लिए आज मैं कॉस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मटेरियल से टॉप 5 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो आप लोगों का एग्जाम में हाईली चांसेस है कि एग्जाम में कॉमन मिलेगा। चाहे आप सीसीएफ स्टूडेंट रहो या फिर सीबीसीएस स्टूडेंट रहो, मींस ओल्ड सिलेबस वाले रहो या फिर न्यू सिलेबस वाले रहो, जो भी सिलेबस के हो, आप लोगों का एग्जाम में यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में कॉमन मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। एक एक करके हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मटेरियल चैप्टर का कुछ की पॉइंट्स हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, मटेरियल चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ईओक्यू सीखेंगे, मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके अंदर में 3-4 चीजें आती है। क्या क्या? एनुअल कंजम्पशन, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एनुअल कंजम्पशन, बी केयरफुल, मैंने क्या बोला? एनुअल कंजम्पशन। इसका मतलब यदि एग्जाम में मंथली दे दे, वीकली दे दे, क्वार्टरली दे दे, तो उसको हम लोग को एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और यदि एनुअल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा चीज आता है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर का कितना दाम होना चाहिए, वो कॉस्ट आपको दिया रहेगा। तीसरा रहेगा मटेरियल कॉस्ट, जिसका कोई काम रहता नहीं है। मटेरियल कॉस्ट का काम क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। ये दो चीज, काम क्या होता है और मतलब क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट का मतलब ही क्या हो गया कि हम जो सामान खरीद रहे हैं, जो कंजम्पशन खरीद रहे हैं, उसका पर यूनिट कैसा रेट है, वो ओके बाबू। और उसका काम क्या होता है, याद रखिएगा, मटेरियल कॉस्ट का काम हम लोग या तो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालते समय करते हैं या फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालते समय करते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलता है सर? आप लोगों को एग्जाम में परसेंटेज दे देगा, ठीक है ना। आप लोगों को काम करना क्या पड़ता है, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर जो भी परसेंटेज देगा उसको चार्ज कर लेंगे, तो वो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगा। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मतलब परसेंटेज यदि मंथली दिया रहे, वीकली दिया रहे, तो आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उम्मीद करते थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जब मैं सम्स बनाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों को इसी चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है ना, और एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी लेवल। ये सब भी हम लोग बहुत सारा चीजें इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके साथ इसका सेकेंड पार्ट हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन सीखेंगे, लिफो, फीफो, एवरेज मेथड एंड वेटेड मेथड। तो अभी पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ईओक्यू से शुरू करेंगे। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं, जो आप लोगों का एग्जाम में हाईली चांसेस है एग्जाम में आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या बोला जा रहा है। अ फर्म्स रिक्वायर 16,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट व्हिच इज बाय ऑफ ₹60 each. The cost of the placing an order and the following it up to the 120 and storage charge is 10%. Calculate EOQ. ठीक है बाबू। अब देखिए बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है सर? सर एनुअल कंजम्पशन देखिए ध्यान से, बोल रहा है एनुअल कंजम्पशन है मेरा 16,000 यूनिट्स। 16,000 यूनिट्स लिख दिए सर। एनुअल कंजम्पशन को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, ए से डिनोट किए हैं। नेक्स्ट लिखिएगा ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। अब देखिएगा क्वेश्चन में ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर को हम लोग डिनोट करेंगे ओ से। किससे डिनोट करेंगे? ओ से। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया है, बोला है ऑर्डरिंग पर कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर। इसको दूसरा नाम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर करने के लिए कितना खर्चा लगता है। तो क्वेश्चन में कितना दे दिया सर, ₹120। नेक्स्ट आप देखिएगा ध्यान से मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना दीजिए बाबू, ध्यान से देखिएगा ₹60 ईच, 60 रुपया करके एक टोका, ठीक है। देयरफॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, याद रखिएगा क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना सर, ध्यान से देखिएगा। ये जो मटेरियल कॉस्ट है उसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम में परसेंटेज दे देगा। कितना परसेंट बोला है सर, 10%।
तो इसको हम लोग 10% मार देंगे। ये कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है स्टोरेज रखना, माल जो हम लोग सामान रखते हैं ना, वो कितना हम लोगों को उस प्रोडक्ट को रखने में खर्चा होगा, माल को स्टोर करने में वो खर्चा, ठीक है। तो 60 का 10% कितना आ गया बाबू, ₹6। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला EOQ निकालो। EOQ का फॉर्मूला होता है 2 × A × O डिवाइडेड बाय CH। CH मतलब कैरिंग कॉस्ट, आप खाली C भी लिख सकते हो, ठीक है बाबू। ओके, तो हम लोग पुट करते हैं 2A का मतलब एनुअल कंजम्पशन 16,000, नेक्स्ट O का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 120 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट मतलब 6, ठीक है बाबू। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6400 आएगा, 40 आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। कैलकुलेटर लीजिएगा, 2 इंटू लिखिए कैलकुलेटर में 2 × 16,000 × 120 डिवाइड 6, यहां तक आ जाएगा तो इक्वल्स टू करिए, फिर इट ओवर मार दीजिए, देखिएगा अपने आप इतना आंसर आ जाएगा 800 यूनिट। क्या आ गया मेरा सर, EOQ आ गया, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता ऑर्डर कॉस्ट निकालो, ठीक है ना, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। पहले नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर का हम लोगों का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है कि हम एक साल में कितना ऑर्डर करेंगे। तो देखो बाबू, हम लोग EOQ मतलब क्या होता है कि जितना 800 करके हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो एक बार में हम लोग कितना ऑर्डर करते हैं 800, और एनुअल कंजम्पशन हम लोग का कितना है 16,000, तो 16,000 से 800 का डिवाइड करेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि 800 को हम लोग कितना बार मंगाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि आप कितना ऑर्डर करिएगा। इसका मतलब सर एनुअल कंजम्पशन 16,000 डिवाइडेड बाय EOQ कितना है सर 800 मींस 20 टाइम्स, कितना आ गया सर 20 टाइम्स। अब आते हैं थर्ड नंबर आता है टाइम गैप। क्या निकालना है, टाइम गैप, कि कितना टाइम के बाद आप ऑर्डर कीजिएगा, कितना टाइम के बाद आप ऑर्डर कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, टाइम गैप जो होता है वो आप लोग या तो 12 मंथ या तो 365 डेज, या फिर इसी को आप लोग 360 डेज में भी ले सकते हो, ठीक है ना। कहीं कहीं पे 300 डेज भी लेता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप लोगों का कैसा है। मैक्सिमम टाइम में 12 मंथ और 360 डेज आता है। एक साल यदि डे में कन्वर्ट करेंगे तो 360 लेके चलते हैं, 365 थोड़ा जब भी आंसर आता है तो वो थोड़ा पॉइंट में आ जाता है, इसीलिए राउंड फिगर करने के लिए 360 लिया जाता है, और मंथ में यदि लेंगे तो 12 मंथ, ठीक है। याद रखिएगा, यदि आपका नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से कम आया है तो मंथ में लेके जाओ, और यदि 12 से ज्यादा आया है तो डे में लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर मींस यहां पे मान लो हम लोग 360 डेज लेते हैं, डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स, इसका मतलब 18 दिन का गैप में हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। 18 डेज का गैप में हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा। इसको हम लोग टाइम गैप या फिर लीड टाइम बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मान लो इसी क्वेश्चन में बोलेगा, क्या बोलेगा कि आप बताओ कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, TMC, टोटल मटेरियल कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल कंजम्पशन इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन कितना है बाबू 16,000, तो लिख डालो 16,000, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 60, मल्टीप्लाई कर दो 96,000, 9,60,000, सॉरी 9,60,000, ये हो गया टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब आते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है सर हम लोगों का, अब भी निकला है सर 20 टाइम्स, लिख दीजिए 20 टाइम्स, और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 120, लिख दीजिए 2400। क्लियर हुआ सर। आप लिखते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट, TCC, टोटल कैरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए EOQ
इंटू सी, ठीक है ना, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 1/2 ईओक्यू कितना है सर 800 लिख डालो, और कैरिंग कॉस्ट कितना आया था सर 6 रुपया लिख डालो, ये देखो कितना आ गया 2400। याद रखिएगा, सब समय याद रखिएगा, एट द पॉइंट ऑफ ईओक्यू, एट द पॉइंट ऑफ ईओक्यू टीओसी इक्वल्स टू टीसीसी होता है, एट द पॉइंट ऑफ ईओक्यू टीओसी इक्वल्स टू टीसीसी होता है। एट द पॉइंट ऑफ ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पॉइंट में सब समय याद रखिएगा टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम आया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू मटेरियल का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर बाय सर्टेन इक्विपमेंट from outside supplier at the rate ₹30 per unit, N1 needs are 800 units, ठीक है। और बोल रहा है फॉलोइंग डेटा अवेलेबल, एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10%, रेंट एंड इंश्योरेंस ₹1, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100, कैलकुलेट ईओक्यू। सबसे पहले क्वेश्चन को डरना नहीं है, हम लोगों को चाहिए क्या क्या सर, एनुअल कंजम्पशन चाहिए, अभी हम लोग पढ़े हैं एनुअल कंजम्पशन चाहिए जिसको हम लोग ए बोलते हैं, और क्या चाहिए सर मटेरियल कॉस्ट चाहिए पर यूनिट, और क्या चाहिए सर ऑर्डर कॉस्ट चाहिए हमको, ठीक है, और क्या चाहिए सर हम लोग को कैरिंग कॉस्ट चाहिए, इतना सारा चीज हम लोगों को चाहिए, ठीक है सर। तो ऑर्डर देखिए एनुअल कंजम्पशन कितना कर रहा है 800 यूनिट्स, तो एनुअल कंजम्पशन कितना है सर 800 यूनिट्स लिख डालिए। नेक्स्ट देखिए बाबू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया ₹30 लिख डालो। नेक्स्ट ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर देखिए बाबू कितना दिया है ₹100 लिख डालो। अब देखिए कैरिंग कॉस्ट, सर आपने क्या कहा था, कैरिंग कॉस्ट कहा था जो भी हम लोगों को मेंटेनेबल स्टोरेज चार्जेस देगा परसेंटेज में, उसको हम लोग मटेरियल कॉस्ट के ऊपर परसेंट मारेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए बोल दिया 10%, तो 10% मारेंगे मतलब 30 इंटू 10%, ये हुआ कैरिंग कॉस्ट। सर आपके हिसाब से तो नहीं होता है, लेकिन बाबू यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ₹1 रेंट इंश्योरेंस के लिए भी लग रहा है, मतलब वो जो प्रोडक्ट हम रखेंगे स्टोर करके रखेंगे उसका घर का भाड़ा टैक्स इंश्योरेंस जो दे रहे हैं उसके लिए भी पर यूनिट हमको कितना देना पड़ रहा है ₹1, पर यूनिट कितना देना पड़ रहा है ₹1, मतलब ये 10% तो हमको देना ही पड़ेगा, ऊपर से ₹1 करके पर यूनिट हमको देना ही पड़ रहा है। इसका 30 का 10%, 3 + 1 कितना हो गया बाबू 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। तो अब आइए ईओक्यू का मतलब क्या हो गया सर, लिख दे लिए आराम से 2AO डिवाइडेड बाय सी। ए किसको बोले हम लोग एनुअल कंजम्पशन लिख डालिए, ओ किसको बोले हम लोग सर ऑर्डर कॉस्ट लिख डालिए, सी किसको बोले सर ₹4 लिख डालिए। देखिए यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, तब टीचर लोग को पता रहेगा कि आप किसको क्या डिनोट किए हो, ठीक है, ओके। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 40 मतलब 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। उम्मीद करते हैं ईओक्यू समझ में आ गया। जब ईओक्यू आ गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट आप लोग निकाल पाओगे, आराम से निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम हाईली चांसेस है आप लोगों को आने का। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंजम्पशन पर क्वार्टर 300 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ₹40, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर 600, उसके बाद बोल रहा है ऑब्सोलेंस 15% और इंश्योरेंस एंड इन्वेंट्री बोला 25%, बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, मतलब टाइम गैप पता करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर का पता करना है और ईओक्यू पता करना है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या सर ए एनुअल कंजम्पशन, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं आप डिनोट कर दे रहा हूँ। ए चाहिए एनुअल कंजम्पशन चाहिए, लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या चाहिए सर एनुअल कंजम्पशन चाहिए, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। कितना है बाबू ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला 300 पर क्वार्टर, कंजम्पशन जो कर रहा है 300 पर क्वार्टर मतलब 300 यूनिट पर क्वार्टर। एक साल में कितना क्वार्टर होता है वो बताओ, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना का गैप, ठीक है ना, इसका मतलब एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 12 मंथ यदि 3 महीना का गैप कर करके करेगा इसका मतलब टोटल 4 क्वार्टर होता है।
तो एक ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होता है और एक क्वार्टर में 300 यूनिट्स ले रहा है, मतलब 300 इंटू 4 कर देंगे तो ये मेरा ईयरली कंजम्पशन हो जाएगा। समझ में आया बाबू? नेक्स्ट ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है ना, जिसको ओ हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए उसके लिए कितना बोला है, ₹600, लिख डालो ₹600। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट देखिए कितना दे रहा है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बोला ₹40, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना बोला बाबू, ₹40। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है बाबू, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा सर, इस क्वेश्चन में तो 2 परसेंटेज दे दिया, एक 15%, एक 25% सर, एक तो इंश्योरेंस बोल रहा है, एक तो ऑब्सोलेंस बोल रहा है। बात बाबू समझिए, माल स्टोर करेंगे, रेंट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस रखना पड़ेगा, वो खर्चा है, प्लस सड़ने गरने का भी कुछ खर्चा है। तो देखा जाए तो टोटल उसका कितना खर्चा हो जा रहा है, 15% सड़ने होने का, ऑब्सोलेंस एंड 25% इंश्योरेंस, मतलब टोटल उसको कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, 40%। किसके ऊपर, मटेरियल कॉस्ट पे। कितना है मटेरियल कॉस्ट, 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 40 का 40 का ये टोटल मिला के कितना होता है, 40%, मतलब 16। कितना आ गया, 16 आ गया। पुट कर दो, EOQ फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई C, ठीक है। तो 2A कितना सर, 1200, O कितना सर, 600, C कितना सर, 16। कर दिए बाबू, ओके। ये काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 900, मतलब 9000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर, 300 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 यूनिट्स, ठीक है बाबू। तो कितना आ गया सर, ये 300 यूनिट्स आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बनने बोला है, बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर पता करो। नंबर ऑफ ऑर्डर आराम से निकाल देंगे सर। फॉर्मूला क्या था, A डिवाइडेड बाई EOQ। A कितना है, 1200 यूनिट, EOQ कितना है, 300 यूनिट, यूनिट लिखिएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 टाइम्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, 4 टाइम्स। टाइम गैप क्या पूछा, टाइम गैप। हम लोगों ने क्या कहा आप लोगों को कि 12 से यदि कम रहे टाइम तो आप लोग मंथ के हिसाब से ही ले लो, मतलब 12 मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, 12 मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 3 मंथ, मतलब हर 3-3 महीना बाद वो मंगाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए EOQ का प्रोपोजल वाला सम्स है, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ऑनर्स वाले लोग के लिए। तो वो वाला सम्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मटेरियल का आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पे प्रोपोजल का सम्स दिखेगा और बाकी भी सम्स दिखेगा लेवल का, उसको भी एक एक करके कंप्लीट करिए। एग्जाम में इस प्लेलिस्ट को छोड़ के कहीं से भी एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और याद रखिएगा मैंने मटेरियल का सजेशन भी दिया है, आप लोगों को काम है पूरा प्लेलिस्ट देख लेने का और उसी में सबसे लास्ट में आप लोगों को सजेशन भी दिखेगा। आप लोग प्लीज कॉस्ट का एवरी चैप्टर का सजेशन चेक कर लीजिए, जो सजेशन में दे दिया गया है अलग कहीं से क्वेश्चन आएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है डिजिट भी सेम आ जाए। तो प्लीज अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, यहीं से कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।